पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफर। किस्त नंबर 122 नाग अंबर मुकाबला। दरिया पर मौत का सन्नाटा था। कहीं कहीं अभी तक मरहटा सिपाहियों की लाशें दरिया किनारे रेत में फंसी गल सड़ रही थी। दरिया चढ़ा हुआ था। अंबर एक जगह दरिया के किनारे बैठ गया। वो सोचने लगा कि दरिया किस जगह से पार करे। उसे दरिया के दूसरे किनारे पर इस्लामी लश्कर का एक भी खैमा नजर नहीं आ रहा था। सुल्तान की फौज फतह पाने के बाद दिल्ली की तरफ चली गई थी। अंबर को खबर ही नहीं थी कि जिस जगह वो बैठा था वहां दरिया के अंदर किनारे के पास रेत में वो जादू की त्रिशूल पड़ी थी जिसने नाग पर जादू कर रखा था। किनारे पर कई जगहों पर झाड़ियां और दरख्त जले हुए थे। ये आग अगन सांपों ने लगाई थी। अंबर को ख्याल आया कि क्यों ना वो किसी अगन सांप को बुलाकर उससे नाग के बारे में पूछे। उसे सिर्फ एक ही फिक्रा याद था जिसे बोलकर उसने अगन सांपों को आग लगाने का हुक्म दिया था और वह सुर्ख चट्टान के नीचे से निकल आए थे और उन्होंने मरहटा लश्कर की सारी तोपों वाली कश्तियों को आग लगाकर दरिया में गर्क कर दिया था। अंबर ने वही फिक्रा एक बार फिर ऊंची आवाज में दोहराया मगर कोई सांप ना आया। उसने दूसरी तीसरी और चौथी बार भी वही फिक्रा दोहराया लेकिन एक भी सांप वहां पर ना आया। ऐसा लगता था कि कश्तियों को आग लगाने के बाद सांप अपने अपने इलाके में चले गए थे। अंबर ने आखिर फैसला किया कि उसे दरिया पार चले जाना चाहिए। उसने एक जगह दरिया में छलांग लगा दी। वो तैरने लगा। पानी तेज और ठंडा था। अंबर को पानी डुबो नहीं सकता था। वो दरिया की लहरों पर सामने की तरफ तैरता चला गया और दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उधर भी इस्लामी लश्कर के खैमे उखड़ चुके थे और कहीं कहीं जली बुझी लकड़ियां और सिपाहियों की पुरानी चीजें बिखरी हुई थी। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि मरहटों को बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई है। वो दरिया पार करके मैदान से गुजरकर नजीबाबाद के पहाड़ी किले की तरफ चल पड़ा ताकि किले में सुल्तान का जो गवर्नर होगा उससे जंग के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे। जब वो पहाड़ी इलाके में पहुंचा तो दूर उसे नजीबाबाद का किला दिखाई दिया। एक नदी किले की तरफ जाती थी। वो नदी के किनारे दरख्तों के साथ साथ किले की तरफ चलने लगा। दिन ढल रहा था और जंगल में तपिश कम हो गई थी और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। अंबर को घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया और दरख्तों में देखने लगा। आवाज उन दरख्तों की तरफ से ही आई थी। अंबर ने सोचा शायद कोई मुसाफिर उधर से गुजरा होगा। वो किले की तरफ कदम उठाने लगा। नदी आगे जाकर बाएं तरफ घूमी तो अचानक दरख्तों में से दो डाकू निकलकर उसके सामने आ गए। उनके चेहरे खौफनाक, आंखें लाल और कानों में बाले थे। सरों पर पगड़ बांध रखे थे और चेहरा आंखों तक छुपा हुआ था। अंबर रुक गया। दोनों डाकू घोड़ों से उतरकर अंबर के पास आए और उसे सर से पांव तक गौर से देखने लगे। कौन हो भाई तुम? उधर कहाँ जा रहे हो? अंबर ने कहा, भाई साहब मैं एक परदेसी हूँ। दरिया पार की एक बस्ती से आया हूँ। किले में मेरा एक रिश्तेदार रहता है, उसके पास जा रहा हूँ। दूसरा डाकू कमर से खंजर निकाल कर बोला, मगर इस वक्त तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास जितना माल है निकाल कर चुपके से हमारे हवाले कर दो। दूसरे डाकू ने खंजर अंबर की पसली के साथ लगा कर कहा, अगर शोर मचाया या भागने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं होगा। इस सारे जंगल में कलिंगा डाकू की हुकूमत है और हम उसके डाकू हैं। अब निकालो माल जहां जहां छुपा रखा है कपड़ों में तुमने। अंबर के पास तो कुछ भी नहीं था। उसने दोनों डाकुओं को बड़ी आजिज़ी से कहा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। डाकू गुस्से में बोला, झूठ बकते हो, इतनी दूर से चले हो और खाली हाथ? ये कैसे हो सकता है? अगर सीधी तरह माल ना निकाला तो हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अंबर ने कहा, भाई मैंने सच्ची बात कह दी है। अब अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आया तो फिर बेशक तुम दूसरा तरीका इख्तियार कर लो। इस दीदा दलेरी पर डाकू कुछ हैरान भी हुए और उन्हें अंबर की इस गुस्ताखी पर गुस्सा भी आया, क्योंकि इस इलाके में लोगों को कलिंगा डाकू का नाम सुनकर ही सारा माल और जेवर निकालकर सामने रख देते थे और ये मुसाफिर उन्हें कह रहा था कि वो बेशक दूसरा तरीका इख्तियार कर लें। डाकू अंबर पर हमला करने ही वाले थे कि इतने में दरख्तों में से काले रंग का एक घोड़ा निकलकर सामने आ गया। उस पर एक सवार बैठा था जिसकी कमर के साथ तलवार लगी थी और कंधे पर पीछे तीर कमान लटक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी स्याह मूछें थी और चेहरा शेर की तरह रोब वाला था। आंखें सुर्ख और गहरा सांवला रंग था। उसे देखते ही दोनों डाकू पीछे हटकर अदब से खड़े हो गए। ये कालिंगा डाकू था। उसने अंबर की तरफ देखकर अपने साथी डाकुओं से पूछा कि ये कौन मुसाफिर है। अंबर ने वही बात दोहरा दी जो पहले डाकुओं को बताई थी। कालिंगा डाकू ने उन डाकुओं को बुरा भला कहा कि वो गरीब मुसाफिरों को क्यों तंग करते हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कालिंगा डाकू सिर्फ अमीर लोगों को लूटता है और गरीबों की मदद करता है? फिर तुमने एक मुसाफिर को रोक कर लूटने की जुर्रत कैसे की? डाकू थर थर कांपने लगे, लेकिन कालिंगा डाकू का यह असूल था कि एक बार जिससे गलती हो जाए वो उसे दूसरा मौका नहीं देता था। उसने तलवार खींचकर घोड़े को आगे बढ़ाया और डाकुओं के पास आकर एक ही वार से दोनों की गर्दनें काट कर रख दी। उनकी गर्दनें नदी में गिर पड़ी और खून से नदी सुर्ख हो गई। अंबर भी हैरान हुआ कि यह बड़ा खौफनाक किस्म का डाकू है। कालिंगा ने अंबर से कहा, तुम कालिंगा डाकू के इलाके में आए हो, तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हारी खातिर तवाज़ो करेंगे। अंबर खामोशी से कालिंगा डाकू के साथ चल पड़ा। दरख्तों के अंदर जाकर एक खुली जगह थी। वहां 50-60 डाकू घास पर हथियार अपने रखे आराम कर रहे थे। उनके घोड़े घास चर रहे थे। कालिंगा के साथ एक अजनबी को देखकर सारे डाकू उस तरफ तकने लगे कि सरदार किस नौजवान को अपने साथ ले आया है। कालिंगा डाकू ने हाथ बुलंद करके कहा, यह हमारा मेहमान है, इसकी तवाज़ो करेंगे। कालिंगा दरख्तों के नीचे बिछी हुई रंगीन चारपाई पर बैठ गया।
अंबर के लिए उसने फल और शरबत मंगवाया। अंबर उस डाकू के किरदार और इखलाक से बड़ा खुश हुआ। अगरचे वो खूनी कातिल था, मगर मेहमानों और गरीब लोगों के हक में बड़ा मेहरबान था। उसने अंबर से पूछा कि वो कौन है और उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं। अंबर ने उससे कहा कि उसके माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और इस दुनिया में अकेला है। कलिंगा डाकू ने कहा, तुम हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते? हम डाकू जरूर हैं, मगर हम गरीबों की मदद करते हैं और सिर्फ अमीर आदमियों को लूटते हैं। हमें आदमियों की जरूरत है। अंबर ने सोचा कि चलो इस डाकुओं की टोली में ही शामिल हो जाते हैं। इस तरह शहर शहर जंगल जंगल फिरने का मौका मिलेगा और हो सकता है इसी आवारागर्दी में कहीं नाग या मारिया से मुलाकात हो जाए। अंबर ने हामी भर ली। कलिंगा डाकू खुश हुआ। उसने बाकी डाकुओं से अंबर को मिलाया और कहा, आज से ये भी तुम्हारा डाकू भाई है। अंबर डाकुओं की टोली में शामिल हो गया। कलिंगा डाकू उसी रोज अपनी टोली को लेकर घोड़ों पर सवार होकर गुजरात जिला काठियावाड़ की तरफ दरियाए जमुना के किनारे निकल गया। अब हम मारिया की खबर लेते हैं कि जब तारीख ने एकदम से 300 साल पीछे की तरफ छलांग लगाई तो उस वक्त मारिया कहाँ पर थी। ये आप सुन चुके हैं कि मारिया मैसूर से एक काफले के साथ दिल्ली की तरफ आ रही थी। रास्ते में एक जगह काफले ने पड़ाव डाला। दिल्ली अभी एक मंजिल दूर थी। रात को एक खुली जगह पर दरख्तों के झुंड और चश्मा देखकर काफला वहीं रात बसर करने के लिए रुक गया। मारिया उस काफले के साथ थी और एक ऊंट पर बैठी हुई थी। उसे कोई देख तो सकता नहीं था। यह खाली ऊंट था जिस पर सामान लदा हुआ था। मारिया उस सामान के ऊपर बैठी रहती थी। पड़ाव हुआ तो मारिया भी ऊंट से नीचे उतर आई। मुसाफिरों ने आग जला ली थी और खाना पकाने लगे थे। मारिया को ना खाना पकाने की जरूरत थी और ना खाना खाने की जरूरत थी। मौसम खुशगवार था। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। मारिया ने सोचा कि जरा सैर करनी चाहिए। वो एक जानिब दरख्तों में आ गई। यहाँ दरख्तों पर ताज़ा फल लगे थे। मारिया ने एक संगे सुर्ख की बारादरी देखी। वो बारादरी में आकर बैठकर आराम करने लगी। उसे नींद सी आ गई। अभी शाम का अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया था और दिन की रोशनी बाकी थी। मारिया सो गई। सोकर उठी तो क्या देखती है कि वहां बारादरी कोई नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि जिस बारादरी में वो सोई थी वो कहाँ चली गई। उसे अभी तक मालूम नहीं था कि वक्त 300 साल पीछे तारीख माजी में चला गया है। बारादरी 50 साल पहले बनी थी और चूंकि वो 300 साल पीछे चली गई थी इसलिए जाहिर है कि वहां बारादरी नहीं हो सकती थी। मारिया उठकर उस चश्मे पर आई जहां काफले ने पड़ाव डाला था। क्या देखती है कि वहां ना काफला है, ना काफले के लोग और ना घोड़े और ऊंट। दरख्तों के वो झुंड भी नहीं है जिनको वो सोने से पहले छोड़ कर गई थी। सोचने लगी कि ये क्या इनकलाब आ गया है। अचानक उसके जहन में ये ख्याल बिजली की तरह चमका कि कहीं वक्त एकदम पीछे की तरफ तो नहीं चला गया। जिस वक्त वो सोई थी मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा था और दिल्ली में मुगलों की हुकूमत थी। मालूम करना चाहिए कि अब किसका जमाना है। मारिया चश्मे के साथ चलने लगी। चश्मा आगे जाकर एक नदी में मिल जाता था। मारिया नदी पर आ गई। यहाँ उसने 2 मुसाफिरों को देखा जो नदी किनारे बैठे खाना खा रहे थे। मारिया उन मुसाफिरों के पास जाकर खड़ी हो गई। उनके लिबास भी बदले हुए थे। ये मुगलिया लिबास नहीं थे। मारिया को अब यकीन हो गया कि वक्त कम से कम 200-300 साल पीछे चला गया है। मारिया ने मुसाफिरों की बातें सुनी तो वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की बातें कर रहे थे जिसने मरहट्टों को इबरतनाक शिकस्त दी थी। मारिया ने सोचा तो ये मुगलों से पहले का जमाना है और दिल्ली पर शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत है। खुदा जाने अंबर और नाग के साल में होंगे। मारिया ने सोचा जाहिर है उनके साथ भी वक्त बदल गया होगा और वो भी 300 बरस पीछे चले गए होंगे। अब वो उन्हें कहाँ तलाश करे? क्या दिल्ली जाए, क्या गुजरात की तरफ निकल चले या कोई हिमालय के दामन के किसी शहर में चली जाए? मारिया ने उन मुसाफिरों को वहीं छोड़ा और एक तरफ रवाना हो गई। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो जिस नदी के साथ साथ आगे चल रही है वो किस शहर को जाकर निकल जाती है। वैसे मारिया का ख्याल था कि वो दिल्ली जाए। हो सकता है उस बड़े शहर में उसकी मुलाकात अंबर या नाग से हो जाए। मारिया चलती चली गई। काफी दूर आगे जाकर नदी पर एक बड़ी नहर में जाकर गिर गई। ये नहर काफी बड़ी थी। किनारे पर घने दरख्तों की छांव थी। एक बैलगाड़ी आगे की तरफ जा रही थी। मारिया बैलगाड़ी के साथ साथ चलने लगी। गाड़ी बान बैलों को हाँकते हुए कोई गीत गा रहा था। मारिया गाड़ी पर चढ़कर बैठ गई। गाड़ी बान को जरा भी खबर न हुई। वो अकेला था और गाड़ी पर आटा दाल लादे किसी दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। गांव आ गया। गांव पहुंचकर गाड़ी बान बड़ा खुश हुआ। मारिया भी गांव की चल फिरकर सैर करने लगी। लोगों की बातों से उसे मालूम हुआ कि वो दिल्ली से 10 कोस के फासले पर एक गांव में है और दिल्ली शहर को वहां से यक्के भी जाते हैं। ये यक्के आज के ज़माने से बड़े मुख्तलिफ थे। पालकी बनी होती थी जिसके आगे घोड़े या बैल जुते होते थे। ये 4-4, 5-5 की टोली बनाकर सुबह मुंह अंधेरे रवाना होते थे और शाम को दरियाए जमुना के किनारे पहुंच जाते थे। दिल्ली शहर दरियाए जमुना के किनारे पर आबाद था। मारिया ने फैसला किया कि वो किसी पालकी में बैठकर दिल्ली जाएगी और वहां अंबर और नाग को तलाश करेगी। पालकियों का एक काफिला दूसरे रोज दिल्ली की तरफ रवाना हुआ तो मारिया भी एक पालकी की छत पर जाकर बैठ गई। सारा दिन वीरान मैदानों और टीलों में सफर करने के बाद शाम को पालकियां दिल्ली शहर के करीब दरियाए जमुना के किनारे पर पहुंच गईं। मुसाफिर उतरकर शहर की तरफ रवाना हुए। वो रात होने से पहले पहले शहर में दाखिल हो जाना चाहते थे क्योंकि रात के बाद शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। शहर दिल्ली के इर्द गिर्द एक दीवार बनी हुई थी जो शिकस्ता हो रही थी। कई जगहों पर शहर के दरवाजे थे। मारिया ने दूसरे मुसाफिरों के साथ एक कश्ती पर बैठकर दरिया पार किया। शहर का दरवाजा खुला था।
पहरेदार दरवाजे में बैठे लोगों से शहर में दाखिल होने का महसूल वसूल कर रहे थे। मारिया को तो देख ही नहीं सकते थे, उससे महसूल कैसे वसूल करते। मारिया शहर में आ गई। दिल्ली शहर बड़ा पुराना पुराना सा लग रहा था। एक मंजिला मकान थे जिनके लकड़ी के छज्जे आगे को झुके हुए थे। आबादी ज्यादा नहीं थी। शहर में अमीर लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियां भी थी। उनके बाहर हबशी गुलाम तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। सड़कें पत्थर कूट कर बनाई गई थीं, जिन पर पालकियां और घोड़े चल फिर रहे थे। सिपाही तीर कमान और तलवार लगाए दुकानों के आगे से गुजर रहे थे। ये तुर्क और अफगान सिपाही थे। मारिया को शहर की सैर करते करते शाम का अंधेरा छा गया। दुकानों और मकानों में मशलें रोशन कर दी गईं। गलियों और बाजारों में भी जगह जगह मशलें जल उठी। रोशनी हो गई, मगर आज के मुकाबले में ये रोशनी कुछ भी नहीं थी, बल्कि हम उसे अंधेरा ही कहेंगे। मारिया के करीब से एक पालकी गुजरी। उसे हबशी गुलामों ने अपने कंधे पर उठा रखा था। उस पर बारीक पर्दा पड़ा हुआ था। मारिया ने आगे जाकर देखा कि बड़ी खूबसूरत लड़की पालकी के अंदर लेटी हुई थी। दो आदमी पालकी के आगे आगे भाग रहे थे और लोगों को परे परे हटने की आवाजें लगा रहे थे। मारिया ने सोचा कि शायद ये लड़की बीमार है, इसे किसी हकीम के पास ले जाया जा रहा है। मारिया ने देखा कि पालकी दूर गली के कोने में एक हवेली में दाखिल हो गई। मारिया भी उस हवेली की तरफ चली, दिल में ये ख्याल लिए हुए कि चलकर उसी हवेली में रात बसर की जाए। सुबह उठकर शहर में अंबर और नाग को तलाश किया जाएगा। हवेली की ड्योढ़ी में पहरा लगा था और मशल रोशन थी। पालकी बड़े दरवाजे के अंदर एक तरफ खड़ी की। लड़की को ऊपर ले जाया गया। मारिया भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल में आ गई। यहाँ एक बड़ा कमरा था जिसकी दीवारों पर पर्दे गिरे थे। छत के दरमियान में एक हवादान बना हुआ था जिसमें से ताज़ा और ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। मोमबत्तियों का एक बड़ा झाड़ फानूस रोशन था। वही खूबसूरत पालकी वाली लड़की एक मसहरी पर लेटी थी। सफेद दाढ़ी वाला एक आदमी के पास चौकी पर बैठा था। कनीजें पंखा जला रही थी। मारिया ने करीब जाकर देखा। खूबसूरत लड़की का चेहरा जर्द था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। वो बहुत बीमार लगती थी। एक नौजवान आदमी तुर्की शहजादों के लिबास में अंदर आया। उसने झुककर कहा, अब्बा हजूर आदाब। ले आए बेटा दवाई, बूढ़े ने सर उठाकर कहा। उन्होंने चांदी के प्याले में दवा डालकर चम्मच की मदद से लड़की को पिलाई। लड़की ने दवा पीकर आंखें बंद कर ली और लेट गई। वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी और उसने किसी से कोई बात नहीं की थी। बाप ने बेटे से कहा, अरसलान बेटे, तुम्हारी बहन को आज बीमार हुए 1 महीना गुजर गया है। दिल्ली शहर के तमाम हकीमों का इलाज करा चुका हूँ, किसी की दवाई ने फायदा नहीं पहुंचाया। अब सोचता हूँ कि बेटी को लेकर वापस तुर्किस्तान चला जाऊं। शायद अपने पुराने वतन की आबो हवा में मेरी बेटी अच्छी हो जाए। बेटे ने कहा, अब्बा हजूर, आप शाही दरबार कैसे छोड़ सकते हैं? सुल्तान को आप पर बड़ा भरोसा है। वो दरबार आपके हवाले करके काबुल गए हैं। आप ना होंगे तो मरहटों और जाटों को सुल्तान के खिलाफ बगावत फैलाने का मौका मिल जाएगा। बूढ़े ने कहा, लेकिन इधर मेरी इकलौती बेटी समीना की जिंदगी का सवाल है। मैं इसे मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकता। बेटे ने कहा, मैंने शाही नजूमी को बुलाया है। एक बार उसे हमशीरा साहबा का जायचा बना लेने दीजिए, देखते हैं वो क्या कहता है। फिर आप बेशक तुर्किस्तान का सफर इख्तियार कर लीजिएगा। बूढ़ा खामोश होकर खुदा से दुआ मांगने लगा। इतने में कनीज ने आकर आहिस्ता से कहा, शाही नजूमी आ गया है हजूर अनवर। बेटे ने कहा, उन्हें दीवान खाने में बिठाओ। फिर अपने बाप की तरफ देखकर बोला, अब्बा हजूर, आप भी चलिए मेरे साथ। जायचा बनवाना हराम नहीं है। अगर बीमारी हाथ से गुजर जाए और किसी दवाई से आराम ना आए तो सितारों का हिसाब भी करके देख लेना चाहिए। दोनों बाप बेटा दूसरे कमरे में आ गए। मारिया ने झुककर लड़की समीना को देखा। इतनी खूबसूरत लड़की मारिया ने पहले बहुत कम देखी थी। बीमारी ने उसे कमजोर और जर्द कर दिया था, फिर भी वो बहुत दिलकश लग रही थी। मारिया दीवान खाने में आ गई। वहां एक लंबी दाढ़ी वाला नजूमी लंबा चोगा पहने दीवान पर बैठा समीना का जायचा सामने रखे हिसाब लगा रहा था। समीना का बाप और भाई दोनों शाही नजूमी के करीबी खामोश बैठे थे। आखिर नजूमी ने कलम हाथ से रख दिया और सर उठाकर बोला, बच्ची का मर्ज आगे निकल चुका है। बाप ने फिक्रमंद होकर कहा, क्या सितारों में मेरी बेटी की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? नजूमी बोला, सिर्फ एक इलाज है, मगर वो इस कदर मुश्किल है कि आपके इख्तियार में नहीं है। बाप ने गर्दन उठाकर कहा, आप फरमाइए तो। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी की खातिर अपनी जान, अपना माल सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। नजूमी कहने लगा, वो ये चीजें आपके माल खर्च करने या जान देने से भी हासिल नहीं हो सकती। बेटे ने कहा, आखिर वो क्या शय है, आप बताएं तो सही। नजूमी ने गहरा सांस भरा, जायचे को एक बार फिर देखा और कहा, सितारों का हिसाब कहता है कि दिल्ली शहर के जुनूब में एक पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद के पीछे एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में एक अंधा और गहरा कुआं है। उस कब्रिस्तान में रूहों की हुकूमत है जो किसी को रात को वहां नहीं आने देती। उस कुएं के अंदर सुर्ख रंग की एक झाड़ी उगी है जिस पर सुर्ख गोल फल लगा है। अगर वो फल लाकर शदीद समीना को गर्म पानी में उबाल कर पिलाया जाए तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी। बाप ने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है, मैं अभी अपने सिपाहियों को कहता हूं कि वो कुएं में उतरकर सुर्ख फल तोड़ लाएं। नजूमी ने कहा, कुएं में 3 जिन रहते हैं, वो किसी को अंदर नहीं आने देंगे, आप कोशिश करके देख लें। सुबह कुएं में सिपाही उतारे गए। वो सब के सब अंदर बेहोश होकर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से उन्हें लंबे लंबे बांसों के आगे लोहे के बड़े बड़े छज्जे लगाकर बाहर निकाला गया। जो कोई कुएं के अंदर उतरता बेहोश होकर अंदर ही गिर पड़ता। 2 सिपाही मर भी गए। समीना शहजादी का बाप और भाई नाउमीद हो गए।
तो मारिया ने कुएं में उतरने का फैसला किया। उसने एक रस्सी को ऊपर कुएं के पास दरख्त से बांधा, फिर रस्सी का दूसरा सिरा अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और खुदावंद का नाम लेकर कुएं में उतरने लगी। जब वो बिल्कुल नीचे कुएं में उस जगह पहुंची जहां से पानी शुरू हो जाता था, तो उसकी नजर अपने आप सुर्ख बेल पर पड़ी। उसके साथ सुर्ख फल लगा हुआ था। मारिया ने आलूचे के बराबर उस फल को तोड़कर रुमाल में बांधा और वापस कुएं में से बाहर निकल आई। वो चूंकि गायब थी खुद, इसलिए दूसरी गैबी रूहों को देख लेती थी। उसने देखा कि कुएं के सामने एक संगे मरमर के चबूतरे वाली पुरानी कब्र के पास एक सफेद लिबास वाली रूह खड़ी उसकी तरफ देख रही है। मारिया ने फल वाला रुमाल जेब में रखा और रूह के करीब आकर बोली, क्या तुम इस कब्र की रूह हो जिसके बाहर खड़ी हो? रूह थोड़ा सा चौंकी। क्या तुम मुझे देख रही हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम कौन हो? रूह ने कहा, जिस लड़की की मर्ज का इलाज करने के वास्ते तुम कुएं के अंदर से फल निकाल कर ले जा रही हो, मैं उसकी माँ की रूह हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए वो काम कर दिखाया जो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता था। मारिया ने कहा, इसलिए कि मैं गैबी औरत हूँ, मुझ पर आसेब और जिन भूत के हमले का कोई असर नहीं होता। तुम्हारी बीमार बेटी की मदद करना मेरा फर्ज है, लेकिन तुम इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? रूह ने कहा, मैं बहिश से अपनी बेटी की बीमारी का सुनकर आई हूं और बेचैन हूं। मारिया बोली, अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि नजूमी के कहने के मुताबिक अब तुम्हारी बेटी को सेहत मिल जाएगी। खुदा का शुक्र है। मारिया ने वहां से सीधा हवेली की राह ली। आज से 300 बरस पुराने दिल्ली शहर पर शाम के साए फैल रहे थे। शहर में कहीं कहीं मशालें रोशन हो गई थी। मारिया तुर्की अमीर की हवेली में दाखिल हुई। वो दूसरी मंजिल में आ गई। शहजादी समीना की हालत खराब हो रही थी। वो बेहोश थी। नजूमी और हकीम सर झुकाए बैठे थे। समीना का बाप और भाई भी बैठे खुदा से दुआएं मांग रहे थे। मारिया उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। मारिया दवाई कैसे दे, यही सवाल उसे परेशान कर रहा था। वहां घर के सभी लोग बीमार लड़की के इर्द गिर्द बैठे थे। नजूमी भी था। शहजादी समीना का बूढ़ा तुर्की बाप भी था। समीना का गमजदा भाई भी था। मारिया अपना आप जाहिर नहीं करना चाहती थी। समीना की हालत खराब थी। इस पर मौत के साए छा रहे थे। वक्त नाजुक था। मारिया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहां पुरानी तर्ज की एक दवात और परिंदे के पर वाला कलम और जर्द रंग के कागज रखे थे। मारिया ने कागज पर लिखा, कुएं के अंदर उगने वाला फल हाजिर है। कलम की स्याही को मारिया ने सफेद सफूफ से सुखाया। उसमें सुर्ख गोल फल को लपेटा और पहले वाले बड़े कमरे में आ गई। उसने कागज का गेंद सा बनाकर नजूमी की झोली में डाल दिया। नजूमी ने चौंक कर देखा कि यह कागज का छोटा सा गेंद उसकी झोली में किसने डाल दिया। समीना के बाप और भाई ने भी उस गेंद को गिरते हुए देखा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह गेंद किधर से आया है। नजूमी ने उसे खोला तो उसके अंदर वही सुर्ख फल लिपटा हुआ था। साथ खत भी था। उसने खत पढ़ा। सब दहशत ज़दा होकर एक दूसरे को तकने लगे। नजूमी ने कहा, यह किसी आसेब का काम है। बाप ने कहा, जो भी हो इसे जल्दी से उबाल कर मेरी बच्ची को पिलाओ ताकि उसे सेहत नसीब हो। नजूमी ने उसी वक्त फल को गर्म पानी में उबाला, शरबत को ठंडा किया और फिर बेहोश शहजादी समीना के हलक में चम्मच से टपकाना शुरू किया। 3-4 चम्मच पीने के बाद ही समीना ने आंखें खोल दी। मारिया ने खुदावंद का शुक्र अदा किया और वहां से निकलकर हवेली की छत पर आ गई। छत पर एक गोल बुर्ज बना हुआ था, जैसा कि पुराने जमाने के अमीरों की हवेलियों की छतों पर बने होते थे। ये पहरेदारों के लिए होते थे, लेकिन उस बुर्ज में कोई पहरेदार नहीं था। मारिया ने वहीं रात बसर करने का फैसला किया और लेट गई। फर्श संगे मरमर का था और ठंडा था। वो नींद के बगैर भी जिंदा रह सकती थी, लेकिन मारिया, जैसा कि आपने पीछे भी सुना होगा, रात को अगर मौका मिले तो सो जाया करती थी। उस वक्त वो अंबर और नाग के बारे में सोच रही थी कि वो कहाँ होंगे। नाग तो नजीबाबाद के किले के तहखाने में सुल्तान का शाही मेहमान बनकर कैद था। कैद इसलिए कि उस पर जादुई त्रिशूल का जबरदस्त असर था और सुल्तान ने हुक्म दिया था कि नाग को तहखाने में बंद रखा जाए और उसके आराम का भी हर हालत में ख्याल रखा जाए। साथ ही सुल्तान ने हिदायत की थी कि नाग को किले से बाहर न निकलने दिया जाए। सुल्तान खुद तो काबुल की तरफ चला गया। किले पर एक अफगान अमीर की हुकूमत थी। अफगान अमीर हर रोज नाग के बारे में मालूमात हासिल कर लेता था कि वो खैरियत से है, और जादुई त्रिशूल ने उस पर असर डालना शुरू नहीं किया। अंबर डाकू कलिंगा के गिरोह में शामिल हो चुका था कि शायद इस गिरोह के साथ आवारागर्दी करते हुए नाग और मारिया से मुलाकात हो जाए। उसे इतना पता चल गया था कि नजीबाबाद के किले से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी वापस काबिल जा चुका है, इसलिए अब किला नजीबाबाद में जाना बेकार था। वहां नाग कहाँ हो सकता था। उधर दरिया गोगीरा में जिस जगह मरहट्टा सिपा सलार की शिकस्त के बाद एक अफगान सिपाही ने जादू का त्रिशूल फेंका था, वो त्रिशूल पानी की लहरों के साथ साथ बहता काफी आगे निकल गया था। उस जमाने में दरियाओं की सफाई का कोई इंतजाम नहीं था। दरियाओं की तह की मिट्टी लहरों के साथ ही सफर करती थी। सैलाब में वो किनारों पर आ जाती और उसके बाद कहीं से दरिया की तह ऊंची हो जाती और वहां एक जजीरा सा बन जाता था। आगे जाकर जहां दरिया गोगीरा गुजरात काठियावाड़ के जंगलों में दाखिल होता था, वहां एक माहीगीर ने दरिया में जाल फेंका। जाल में काफी मछलियां आ गईं। उसने जाल वापस खींचा तो मछलियों के साथ वही जादुई त्रिशूल भी जाल में फंस कर आ गया। माहीगीर हिंदू था। उसने त्रिशूल का आना अपने लिए मुबारक समझा और उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया और बीवी को दिखाया। उसकी बीवी गांव के बड़े जिम्मेदार और मालिक पटेल के घर पर काम काज करती थी। बीवी ने कहा, ये बड़ा कीमती त्रिशूल लगता है, इसे पटेल जी को देकर इनाम हासिल करते हैं।
माहीगीर बोला, नहीं, हम इसे अपने पास ही रखेंगे, हम ये त्रिशूल किसी को नहीं देंगे, इससे हमारे घर लक्ष्मी देवी आया करेगी। लेकिन माहीगीर की बीवी लालची औरत थी, वो चाहती थी कि त्रिशूल पटेल को देकर उससे इनाम ले। दूसरे दिन वो पटेल के घर काम करने गई थी। उसने पटेल की बीवी से त्रिशूल का जिक्र कर दिया और कहा कि एक बड़ा खूबसूरत त्रिशूल दरिया से मिला है। पटेल की बीवी ने कहा, त्रिशूल तो हमारे मजहब की निशानी है, तुम वो त्रिशूल मुझे ला दो, मैं तुम्हें उसके बदले एक गाय दे दूंगी और उसका दूध बच्चों को पिलाना और मक्खन खाना। माहीगीर की बीवी बहुत खुश हुई। घर आकर माहीगीर को बताया कि पटेल की बीवी कहती है त्रिशूल दे दो और गाय ले जाओ। ये बहुत बड़ा लालच था। गाय माहीगीर सारी उम्र नहीं खरीद सकता था। उसने त्रिशूल पटेल की बीवी को भिजवा दी और गाय ले ली। पटेल की बीवी ने त्रिशूल लाकर मकान के कमरे में रख दिया। उसका खामंद खाना खाने आया तो त्रिशूल को देखकर बोला, ये त्रिशूल कहाँ से आ गया सुंदरी? सुंदरी पटेल की बीवी का नाम था। उसने माहीगीर की बीवी की कहानी बयान कर दी। पटेल बोला, ये त्रिशूल मुझे किसी राक्षस शैतान का लगता है, इसे फौरन वापस कर दो, हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे, और माहीगीर से अपनी गाय वापस ले लो। पटेल की बीवी ने बहुत कोशिश की कि त्रिशूल माहीगीर को वापस न करे और घर में ही रहे, मगर पटेल न माना। मजबूर होकर पटेल की बीवी ने त्रिशूल माहीगीर को वापस कर दिया और कहा, इसे ले लो और गाय वापस कर दो, ये पटेल जी का हुक्म है। माहीगीर बेचारा क्या कर सकता था, कैसे इनकार करता। उसने त्रिशूल रख लिया और गाय वापस कर दी। उसकी बीवी को गाय वापस देने का बड़ा अफसोस हुआ, मगर पटेल तो गांव का मालिक था, उसके हुक्म के आगे कौन दम मार सकता था। माहीगीर की बीवी गाय का दूध हांडी में रखे उबाल रही थी कि पटेल के हट्टे कट्टे नौकर आकर गाय ले गए और गाय के दूध की हांडी भी साथ ही लेते गए। माहीगीर की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वो बड़ी खुश थी कि आज अपने बच्चों को गाय का दूध जी भर कर पिलाएगी और उसका मक्खन भी खिलाएगी। माहीगीर को भी बड़ा अफसोस हुआ। वो बोला, भगवान अब अफसोस न करो, भगवान ने चाहा तो यही त्रिशूल हमें गाय भी दे देगा। बीवी बोली, त्रिशूल बेचारा गाय कहाँ से लाएगा? पटेल जी कहते थे कि ये किसी राक्षस का त्रिशूल है। माहीगीर ने कहा, मैं नहीं मानता, ये त्रिशूल हम अपने पास ही रखेंगे, जैसा भी है ये अब हमारा है। उस माहीगीर की साथ वाली बस्ती के माहीगीरों से दुश्मनी थी। वो उसके खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि ये उनकी घाट पर मछलियां पकड़ा करे। दूसरे रोज गांव के माहीगीरों ने उस माहीगीर की झोंपड़ी पर हमला कर दिया और उसे गिराना शुरू कर दिया। माहीगीर बेचारा दुहाई देने लगा। उसकी बीवी बच्चे रोने लगे, मगर वहां उसकी फरियाद कौन सुनता। दूसरे गांव वालों ने बड़े पटेल को रिश्वत देकर इजाजत हासिल कर रखी थी। गरीब माहीगीर ने रोते हुए त्रिशूल की तरफ देखा और उसके मुंह से अपने आप निकल गया, ऐ त्रिशूल तू ही मेरी मदद कर। इतना कहना था कि त्रिशूल में हरकत पैदा हुई। एक चिंगारी से उसके अंदर से निकली और फिर एक स्याह नाग फुनकारता हुआ वहां आ गया। माहीगीर और उसकी बीवी डर कर झोंपड़ी से बाहर आ गए। उसके दुश्मन झोंपड़ी को गिरा रहे थे। स्याह नाग भी फुनकारता हुआ लहराता बाहर आ गया। उसके मुंह से आग के जबरदस्त शोले निकलकर फुनकार की आवाज के साथ झोंपड़ी गिराने वालों के जिस्मों पर पड़े और उन्हें आग लग गई। वो चीखते चिल्लाते दौड़े। स्याह नाग ने दूसरे आदमियों पर हमला कर दिया, सबके जिस्मों पर शोले फेंके और उन्हें आग लगा दी। वो लोग दरिया में कूद गए और यूं जाने बचाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। माहीगीर और उसकी बीवी हैरान खड़े त्रिशूल की एक करामत देख रहे थे। स्याह नाग त्रिशूल के करीब आया और एक गहरा सांस लेकर गायब हो गया। माहीगीर की बीवी ने कहा, यह सारी करामत इसी त्रिशूल की है। इस त्रिशूल में एक नाग देवता रहता है। भाई ये तो कमाल कर दिया इस त्रिशूल ने, अब मैं इससे और भी काम ले सकता हूँ। उसने त्रिशूल की तरफ देखकर कहा, ऐ त्रिशूल, हम गरीब हैं, हमें दौलत ला दे ताकि हम भी आराम की जिंदगी बसर कर सकें। त्रिशूल एक बार फिर अपनी जगह से हिली। उसमें से कुछ चिंगारियां निकली और फिर वही स्याह नाग नमूदार हो गया। उसने एक तश्तरी लाकर सामने रख दी और गायब हो गया। माहीगीर की बीवी ने तश्तरी पर से रुमाल हटाया तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। तश्तरी हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। दोनों मियाँ बीवी घबरा गए। गांव के सुनार के पास जाकर उन्होंने सारी बात बयान कर दी। ये बात मकार पटेल के कानों तक पहुंची तो उसने माहीगीर को बुलाकर डांटा और सारे हीरे जवाहरात उसे छीन लिए और जादू की त्रिशूल भी उससे लेकर अपने पास रख ली। माहीगीर ने शोर मचाया तो पटेल ने अपने आदमियों को कहकर उसे कत्ल करवाकर लाश नहर में फेंकवा दी। उसकी बीवी रोती पीटती अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर वहां से चली गई। पटेल बड़ा जालिम आदमी था, उसके आगे कौन बोल सकता था। वो 6-7 गांव का मालिक था और राज करता था। इलाके का राजा, जिसकी हुकूमत गुजरात के एक खास छोटे से किले और देहात तक थी। पटेल का दम भरता था। पटेल ने त्रिशूल को आजमाना चाहा। उसने एक रोज अपनी बैठक में त्रिशूल के सामने रखकर कहा, ऐ जादू की त्रिशूल, मुझे कोह रत्नागिरी के पहाड़ों से निकलने वाला सुर्ख याकूत ला दे। त्रिशूल में लर्जिश पैदा हुई, चिंगारियां निकली और स्याह नाग सामने आकर फन उठाकर खड़ा हो गया। जालिम लालची पटेल ने अपना सवाल दोहराया। स्याह नाग गायब हो गया। थोड़ी देर बाद स्याह नाग वापस आया तो उसने एक सब्ज रंग की पोटली पटेल के आगे फेंक दी। पटेल ने पोटली खोली तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पोटली के अंदर रत्नागिरी पहाड़ों का सुर्ख याकूत लिपटा हुआ था। पटेल ने त्रिशूल के आगे सजदा कर दिया, क्योंकि वो हिंदू था और हिंदू की जिस जगह से गर्ज पूरी होती थी वो वहां पर सजदा कर देता है। उसने त्रिशूल को हवेली की सबसे पिछली कोठली में एक संदूक के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। नाग नजीबाबाद के किले के तहखाने में बंद था, लेकिन पहरेदारों ने देखा कि कभी कभी वो तहखाने से गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाता है। वो बड़े हैरान हुए। फिर सोचा कि किले के अमीर को खबर देनी चाहिए, क्योंकि
नाग सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी का खास मेहमान था जिसे उसके हुक्म से वहां रखा गया था। पहरेदारों को इस बात की भी भनक पड़ गई थी कि नाग पर किसी ने जादू कर रखा है। अमीर किला को खबर मिली तो वो खुद तहखाने में आया। देखा कि नाग आलती पालती मारे तहखाने के फर्श पर बुत बना बैठा है, ना किसी की तरफ देखता है, ना किसी के सवाल का जवाब देता है। पहरेदार ने कसम खाकर कहा कि उसने अपनी आंखों के सामने उसे गायब होते देखा था। अमीर किला ने कहा, अगर अब नाग गायब हुआ तो फौरन मुझे खबर कर देना। उधर अब ऐसा हुआ कि गुजरात काठियावाड़ के गांव के पटेल का एक दुश्मन आदमी रात को अपने आदमी लेकर तलवारें लहराता उसकी हवेली पर आ गया और ललकारने लगा। पटेल की बीवी को तो गश आ गया, पटेल भी कांपने लगा। फिर उसे ख्याल आया, भागम भाग कोठरी में पहुंचा। संदूक खोलकर त्रिशूल के आगे हाथ जोड़कर कहा, ऐ त्रिशूल देवता, मेरी मदद कर, मेरे दुश्मन को खत्म कर दो, नहीं तो ये मेरे सारे खानदान को भी कत्ल कर देगा। त्रिशूल में लर्जिश पैदा हुई, चिंगारियां निकली और नाग सामने आ गया। पटेल ने अपनी ख्वाहिश को दोहराया तो स्याह नाग कोठरी में से बाहर निकल गया। पटेल उसके पीछे पीछे गया। हवेली के बाहर पटेल के दुश्मन घोड़ों पर सवार हवेली के बड़े दरवाजे में खड़े उसे आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। पटेल ने छोटी खिड़की में से बाहर देखा, उसके दुश्मन दरवाजे पर तेल छिड़क रहे थे। उसने स्याह नाग को एक झाड़ी में जाते और फिर झाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़े हाथी को निकलते देखा, जिसने सामने आते ही पटेल के दुश्मनों पर हमला कर दिया। उस गिरोह के सरदार को सूंड में लपेटकर ऊपर उठाकर जोर से पटक दिया और उसका वहीं के चूमन निकल गया। बाकी 4 आदमियों को भागते हुए पकड़ लिया और सूंड में लपेटकर उन्हें अपने आगे जोर से फेंका और फिर बारी बारी उन्हें अपने पांव तले कुचल कर रख दिया। बाकी तलवारें फेंक कर भाग खड़े हुए। पटेल हैरान भी बेहद था और खुश भी बहुत हुआ। उसके तो सारे काम ये अकेला त्रिशूल कर रहा था, उसे खुद कोई काम करने की क्या जरूरत थी। अब पटेल उस त्रिशूल को जबरदस्त हिफाजत में रखता था। पटेल ने पिछली कोठरी में जमीन खोदकर त्रिशूल को उसके अंदर दबाकर रख दिया। दूसरी तरफ कलिंगा डाकू भी अपनी टोली के साथ गुजरात काठियावाड़ की नदी धारा के इलाके में दाखिल हो चुका था, क्योंकि उस इलाके में बड़े बड़े मोटे पेटों वाले गरीबों पर जुल्म करने वाले हिंदू साहूकार पटेल रहते थे। अंबर उस गिरोह में कलिंगा डाकू के साथ था। जासूसों ने पहले ही कलिंगा डाकू को खबर दे दी थी कि दरिया किनारे एक पटेल रहता है जिसके पास हीरे जवाहरात और रत्नागरी पहाड़ियों का एक बड़ा कीमती सुर्ख याकूत है। यह वही लालची और जुल्म करने वाला कातिल पटेल था जो गरीब माहीगीर को कत्ल करवा चुका था और जिसके पास जादू की त्रिशूल थी। कलिंगा डाकू शाम के वक्त गांव के बाहर पहुंच गया। दरिया किनारे उसने माहीगीरों की झोपड़ियों के पास घोड़े रुकवा दिए और डेरा डाल दिया। अंबर से उसने कहा, भाई अंबर, थोड़ा खाना वाना खा लें, फिर पटेल के घर चलकर उसकी खबर लेते हैं। माहीगीरों ने कलिंगा डाकू को मछली लाकर दी। ये लोग जानते थे कि कलिंगा डाकू गरीबों का बड़ा हमदर्द है। उन माहीगीरों ने उसे बताया कि पटेल के पास कोई जादू की शय है जिसकी मदद से वो दौलत हासिल करता है और अपने दुश्मनों को कत्ल भी करवा देता है। कलिंगा डाकू ने अंबर से कहा, अंबर भाई, दुश्मन बड़ा जबरदस्त है, उससे होशियार रहना होगा। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो कलिंगा, मैं आगे आगे चलूंगा, मुझे वो नहीं मार सकेगा। कलिंगा बोला, अरे नहीं बाबू, तुम तो हमारे मेहमान हो, तुम्हें हम नहीं मरने देंगे। तुम्हें कुछ होगा तो डाकुओं की बिरादरी में हमारी नाक न कट जाएगी। आगे आगे हम चलेंगे। शाम का खाना खत्म हो गया। सारे डाकुओं ने खूब मजे ले लेकर मछली खाई। कलिंगा डाकू ने उनसे कहा, मेरे भाइयों, इस पटेल के पास मैं सिर्फ अपने 2-4 जांबाज लेकर ही जाना चाहता हूँ, बाकी लोग इसी जगह हमारा इंतजार करेंगे। कलिंगा ने अंबर के अलावा 2 डाकू अपने साथ लिए और घोड़े को पटेल की बड़ी हवेली की तरफ बढ़ाया। 2 घंटे से कलिंगा डाकू उस गांव के बाहर दरिया किनारे डेला डाले पड़ा था, लेकिन क्या मजाल है जो किसी गरीब गांव वाले या माहीगीर ने पटेल को खबर लगने दी हो। वो सब यही चाहते थे कि पटेल की हवेली को लूट कर आग लगा दी जाए, क्योंकि पटेल ने उनके कई भाई और बच्चों को हलाक किया था। शाम की दिया बत्ती रोशन हो चुकी थी कि कलिंगा डाकू मुंह सर छुपाए तलवार हाथ में लिए पटेल की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। एक तरफ अंबर था और दूसरी तरफ उसके 2 दूसरे डाकू साथी थे। पहरेदार ने डाकुओं की शक्ल देखी तो उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। कलिंगा डाकू ने कहका लगाकर कहा, दौलतमंद आदमी की गुलामी ने तुम्हें भी बुज़दिल बना दिया है। जाओ जाकर पटेल से कहो कि जनाने से निकलकर मर्दाने में आ जाए, हम उससे मिलने बड़ी दूर से आए हैं। पहरेदार भागम भाग अंदर पहुंचा और जाकर बताया कि 2-4 बड़े खूनखार किस्म के आदमियों से बुला रहे हैं। पटेल बड़े गरूर में था, उसे अपनी ताकत का बड़ा घमंड हो गया था। उसने पहरेदार की बात पर कोई खास ध्यान न दिया और जनाने से निकलकर बाहर हवेली के मर्दाने इलाके की तरफ आ गया। यहाँ जब उसने मशलों की रोशनी में अचानक 4-5 डरावनी शक्लों वाले खूनखार इंसानों को घोड़ों से उतरकर अपने सामने आते देखा तो उसके पांव तले की जमीन निकल गई। गले का मनका बजने लगा, पतली पतली टांगें कांपने लगी और मोटी गड़गों के अंदर गुड़ की आवाजें आने लगीं। उसने हाथ बांधकर कहा, कहो महाराज, क्या काम है। कलिंगा डाकू ने तलवार की नोक से पटेल के गले में पड़ा हुआ मोतियों का हार झटके से तोड़ डाला और कहा, सुना है तेरे पास बड़े मोती जवाहरात हैं, सुना है तेरे पास लाल याकूत भी है रत्नागिरी के पहाड़ों का, जरा हमें भी तो दिखा अपनी दौलत। पटेल समझ गया कि मौत सर पर आ गई है, अब ये टल नहीं सकती। उसने कलिंगा डाकू को पहचान लिया था और उसे अच्छी तरह मालूम था कि कलिंगा डाकू जिस पटेल के घर जाता है उसे हलाक करके ही वापस जाता है, जो उसके रास्ते में आता है उसे भी कत्ल कर देता है। उसने हाथ बांधकर कहा, अभी लाता हूं महाराज। वो जाने लगा तो कलिंगा ने तलवार आगे करके कहा, सुना है तेरे पास कोई जादू की पटारी भी है, जरा वो भी तो लाकर हमें दिखा। अभी लाया महाराज।
पटेल हवेली के अंदर जाने के लिए मुड़ा तो अंबर ने कहा, कलिंगा इसे अकेला मत जाने दो, ये बात खतरनाक साबित हो सकती है। कलिंगा ने हमेशा अंबर के कहने पर अमल किया था। उसने वहीं घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा दौड़ाता पटेल के आगे जा खड़ा हुआ। नहीं मोटे लाला, ऐसे नहीं, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। बड़ी खुशी से महाराज, बड़ी खुशी से। पटेल का ख्याल था कि वो अकेला जाकर त्रिशूल से मदद तलब करेगा। अब ये सारे के सारे उसके साथ चल पड़े थे। फिर भी पटेल ने फैसला कर लिया था चाहे मर जाए मगर जादू के त्रिशूल को एक बार मदद के लिए जरूर पुकारेगा। मुसीबत यह थी कि उसने सुर्ख याकूत भी उसी त्रिशूल वाली कोठली में रखा था। पटेल कांपती हुई टांगें खड़खड़ाता उन तीनों डाकुओं को लेकर हवेली की पिछली कोठली में आ गया। यहाँ उसने संदूक में से सुर्ख याकूत की पोटली और दूसरे जवाहरात निकालकर कलिंगा डाकू को दी और कहा, क्या अब मेरी जान बख्शी होगी हुजूर? हीरे मोती जवाहरात और सुर्ख याकूत देखकर कलिंगा की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने अंबर से कहा, ये तो किसी राजा के खजाने के मोती लगते हैं। अंबर ने कहा, किसी बादशाह के खजाने के लगते हैं। बेचारा राजों के पास इतने कीमती मोती कहाँ होंगे? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कलिंगा ने कहा। फिर उसने तलवार निकाली और पटेल की गर्दन पर उसकी नोक रखकर कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ मोटे सुअर। अब तो पटेल की जान ही निकल गई। समझ गया कि मौत सर पर आ गई है, लेकिन मरने से पहले उसने बुलंद आवाज से त्रिशूल को पुकार दिया, ऐ त्रिशूल मेरी मदद कर। जादू की त्रिशूल संदूक के अंदर बंद थी। वो संदूक के अंदर ही हिली, उसमें से चिंगारियां निकली और फिर अचानक कोठली में जोर से बिजली चमकी, बादल गरजे और फिर एक स्याह नाग फनकारता हुआ हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने दो डाकुओं को डसकर हलाक कर दिया। अंबर देखता ही रह गया। स्याह सांप अब अंबर की तरफ हमला करने आया। कलिंगा ने तलवार निकालकर सांप के दो टुकड़े करने चाहे। वो तलवार मारने ही लगा था कि अचानक छलांग लगाकर अंबर सांप और तलवार के दरमियान आ गया। तलवार अंबर के जिस्म से टकराई और ऐसी आवाज आई जैसे वो किसी चट्टान के साथ टकराई हो। खबरदार कलिंगा, इसे मत मारना, अंबर चिल्लाया। कलिंगा की तलवार का वार अंबर के जिस्म पर पड़ चुका था। ये वार अगर अंबर के बजाय किसी दूसरे आदमी पर पड़ता तो उसके जिस्म के फौरन दो टुकड़े हो जाते और तलवार दूसरी तरफ निकल गई होती, मगर अंबर के जिस्म से लगकर तलवार टूट गई थी। कलिंगा डाकू हैरत से अंबर को तकने लगा। अंबर सांप की तरफ तक रहा था। सांप भी अंबर को टिकटिकी बांधे तक रहा था। अंबर ने कहा, नाग, क्या तुमने अब भी मुझे नहीं पहचाना? क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने किस तरह तुम्हारी जान बचाई है? तुम मेरे भाई हो, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बताओ, तुम पर किसने जादू कर दिया है? नाग फन उठाए खामोश था, झूम रहा था और अंबर को अपनी लाल लाल आंखों से तक रहा था। साफ मालूम हो रहा था कि वो बेबस है और किसी जबरदस्त जादू के असर में है। वो ये भी नहीं बता सकता था कि जिस त्रिशूल ने उसे अपने जादू में कैद कर रखा है वो संदूक में बंद पड़ी है। कलिंगा डाकू ने आगे बढ़कर कहा, अंबर भाई, ये तुम सांप से क्या बातें कर रहे हो? कलिंगा डाकू अंबर की खुफिया ताकत से कुछ घबरा गया था। सांप से बातें करते देखकर उसे और ज्यादा यकीन हो गया कि ये अंबर कोई भूत या देवता है। अंबर ने कलिंगा डाकू की बात की तरफ कोई ध्यान न दिया। वो नाग की आंखों में आंखें डाले उससे बातें करता रहा। नाग, अपने होश में आओ, तुम पर किसी ने जादू कर दिया है, मुझे पहचानो, मैं अंबर हूं। स्याह नाग एकदम गुस्से में आकर फुनकारा। उसने झुककर अंबर की कलाई पर डस दिया। कलिंगा ने जोर से खंजर सांप की तरफ फेंका। अंबर ने चीख मारकर कहा, कलिंगा खबरदार, सांप को कुछ ना कहना, वो तुम्हें डस चुका है, जल्दी से यहां से निकल चलो। अंबर ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम निकल जाओ। ये सारा तमाशा पटेल कोने में दुबका हैरानी और खौफ से देख रहा था। अब जो उसने वहां से भागने की कोशिश की तो कलिंगा डाकू की उस पर नजर पड़ गई। उसने वहीं से तलवार का एक हाथ घुमाकर ऐसा मारा कि पटेल दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। अंबर नाग की आंखों में आंखें डाले खड़ा था और उसे कह रहा था, नाग, तुम जानते हो कि मुझ पर जहर असर नहीं करेगा, मुझे पहचानो, होश में आओ। सांप ने दूसरी बार गुस्से से भड़ककर अंबर की दूसरी कलाई पर हमला कर दिया। अंबर ने नाग को गर्दन से पकड़ना चाहा मगर नाग उसके हाथ से निकलकर फिर सामने आ गया। कलिंगा डाकू हैरान रह गया कि इतना जहरीला सांप दो बार अंबर को डस चुका है मगर उस पर जहर का जरा सा भी असर नहीं हुआ। अब वो खुद अपनी जान बचाने की फिक्र में था कि कहीं सांप उस पर हमला न कर दे, क्योंकि अंबर ने उसे हिदायत की थी कि सांप को कुछ न कहा जाए और वो खुद घबरा रहा था कि कहीं सांप कोई देवता ही ना हो। अंबर ने नाग को दूसरी बार काबू करने की कोशिश की तो नाग ने एक भयानक फुनकार मारी और उसके मुंह से आग के शोले निकलकर अंबर के जिस्म से टकराए। कलिंगा ने चीख मारी, अंबर, मैं इस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भगवान के लिए पीछे हट जाओ। अंबर ने चिल्लाकर कहा, कलिंगा खबरदार, इस सांप पर हमला न करना। कलिंगा ये देखकर और ज्यादा हैरत में गुम हुआ कि सांप के मुंह से निकलने वाले शोलों का अंबर पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। नाग और अंबर उसी तरह लड़ते लड़ते पटेल की हवेली से बाहर आ गए। नाग के मुंह से शोले निकलकर अंबर के जिस्म पर पड़ रहे थे। अंबर उन शोलों में भी बार बार बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ नाग से बातें किए जा रहा था। नाग, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम नाग हो, मैं अंबर हूं, खुदा के लिए अपने आप को पहचानो। नाग की आंखें सुर्ख थीं, उसके मुंह से शोले निकल रहे थे, आंखों से चिंगारियां फूट रही थी और फिर कलिंगा का मुंह खुले का खुला रह गया। जब उसने देखा कि सांप एकदम से जोन बदलकर बंगाल का धारीदार आदमखोर शेर बन गया और पूरा मुंह खोलकर जोर से धड़ा और अंबर पर हमला कर दिया। कलिंगा घबरा गया। वो उछलकर दीवार के ऊपर चढ़कर ड्योढ़ी की छत पर आ गया। सहन में चारों तरफ मशालें रोशन थी। उसकी रोशनी में शेर ने अंबर के शाने पर इतने जोर से पंजा मारा कि अंबर नीचे गिर पड़ा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। थोड़ी देर बाद अंबर ऊपर आ गया। कलिंगा ये देखकर हैरानी के समंदर में डूबता जा रहा था कि इस कदर शेर के पंजे खाने के बाद भी अंबर के जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई थी।
अंबर ने शेर के जबड़े में हाथ डालकर उसे खोल दिया। शेर गुर्रा रहा था, गरज रहा था और अंबर उसे कह रहा था, नाग तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुमने ये हरकत कभी नहीं की थी। मुझे बताओ तुम पर किसने जादू किया है? शेर ने अंबर की गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाया और धारता हुआ उछलकर छलांग लगाकर दीवार फांदकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। कलिंगा छत से कूदकर अंबर के पास आ गया। अंबर, ये क्या चक्कर है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अंबर की आंखें सुर्ख हो रही थी। उसकी सुर्ख आंखें देखकर कलिंगा पर एक दहशत सी बैठ गई। अंबर ने कहा, इस पटेल ने किसको मदद के लिए आवाज दी थी? कलिंगा गौर करने के बाद बोला, याद नहीं मुझे। मेरा ख्याल है इसने भगवान कृष्ण को पुकारा था। यही वजह है कि इसकी पुकार पर भगवान कृष्ण नाग का रूप बदलकर आ गए। तुमने गलती की अंबर, जो नाग के मुकाबले में आ गए वो सांप नहीं था, वो तो भगवान कृष्ण थे। चलो अब यहाँ से भाग चलो, नहीं तो हम पर जरूर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।